करेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आई। दरअसल केरल में शनिवार को आए स्थानीय निकाय चुनाव नतीजों ने राज्य की राजनीति की दिशा और दशा को लेकर कई अहम संकेत दे दिए। अब ये नतीजे बता रहे हैं कि कैसे 2026 से पहले केरल में सियासी समीकरण बदले हैं, जहां एलडीएफ को बड़ा झटका लगा, जबकि भाजपा का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। स्थानीय निकाय चुनाव अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि इन चुनावों को हमेशा विधानसभा चुनावों से पहले का सेमीफाइनल के तौर पर इन्हें देखा जाता है। और इस बार के नतीजों ने 2026 के चुनाव से पहले सत्तारूढ़ वाम मोर्चे के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी है। अब बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के साथ ही कई नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं, जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताया और जीत दर्ज की। कौन कौन से हैं वो नाम बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं केरल में ढाया लेफ्ट का गढ़। तो जी हां, केरल में लेफ्ट का जो गढ़ था वो बीजेपी ने ढहा दिया है। निकाय चुनाव में शानदार परफॉर्मेंस इस बार भारतीय जनता पार्टी की रही है, जहां बीजेपी ने वाम दलों के जो किले हैं उनको पूरी तरह से ध्वस्त करती हुई नजर आई है, और इसे काफी अच्छे संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की बड़ी जीत हुई, जहां श्रीलेखा की जीत ने एलडीएफ और यूडीएफ को चौंका दिया है, क्योंकि 4 दशकों से वामपंथियों का गढ़ ये जगह थी। लेकिन इस बार यहां से श्रीलेखा ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की है। और अब एक बार फिर से अगर हम देखें तो इतिहास भी श्रीलेखा बनाने जा रही हैं। किस तरीके से इतिहास बनाने के लिए श्रीलेखा तैयार हैं, वो भी एक बार आपको बताते हैं। क्योंकि अगर सीधे तौर पर हम देखें तो मेयर की रेस में सबसे आगे इस समय वो चल रही हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, यानी कि हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो प्रभावित हुई, जिसके बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। केरल की 1987 बैच की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, जिन्होंने ये बड़ी जीत दर्ज की। एडीजीपी और डीजीपी जैसे बड़े पदों पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। सीबीआई के कार्यकाल के दौरान रेड श्रीलेखा भी उनको उपनाम मिला था उस वक्त। इसके साथ ही दिसंबर 2020 में सेवानिवृत्त हुई और अपने बयानों से भी काफी ज्यादा श्रीलेखा सुर्खियों में रही थी। लेकिन अब अगर हम देखें तो मेयर के तौर पर भी उनका नाम इस समय सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि उन्हें मेयर बनाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही सिर्फ श्रीलेखा नहीं, बल्कि और भी कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने जीत दर्ज की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो मुमताज हैं, उन्होंने भी इस बार कमाल किया है और ये जीत दर्ज की है भाजपा की मुमताज ने, जिसमें अगर हम देखें तो शानदार प्रदर्शन से हौसले बुलंद है भारतीय जनता पार्टी की। और ये जो जीत मिली है, उस जीत से इस समय भारतीय जनता पार्टी के हौसले भी बुलंद है, कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह है। और 2026 से पहले ये जो जीत हुई है, ये शानदार प्रदर्शन, शानदार परफॉर्मेंस, इसको अब आगे भविष्य के लिहाज से भी कई चीजों पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में अगर बात करें हम मुमताज की, तो मुमताज ने भी बड़ी जीत दर्ज करते हुए कमाल कर दिया है। और किस तरीके से हौसले बुलंद है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो कन्नन कुलंगरा वार्ड से भारतीय जनता पार्टी की चौंकाने वाली ये जीत हुई, और हिंदू बहुल सीट है ये। और हिंदू बहुल सीट पर अभी तक अगर हम देखें तो कांग्रेस का कब्जा इस सीट पर रहा है। बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा, टिकट दी, भरोसा जताया, और कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर बड़ा उलटफेर मुमताज ने किया है। त्रिशूर नगर निगम में भाजपा की रणनीतिक बढ़त के तौर पर इसे देखा जा रहा है। साथ ही दरअसल आपको बता दें कि मुमताज ही एकमात्र थी मुस्लिम उम्मीदवार, और नए सामाजिक समीकरणों को भी अब कहीं ना कहीं संकेत इस समय केरल से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कन्नन कुलंगरा हिंदू बहुल वार्ड माना जाता है और यहाँ पर मुमताज की जीत हुई। और मुमताज की जीत कहीं ना कहीं इस समय जो वहाँ के राजनीतिक हलक हैं उनमें चर्चा का विषय बनी हुई, लगातार चर्चा हो रही है मुमताज की जीत की। भाजपा की कट्टर वर्कर के तौर पर पिछले 8 सालों से मुमताज लगातार काम कर रही हैं, कार्यकर्ता के तौर पर भाजपा से जुड़ी रही हैं, और पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे की भी जिम्मेदारी मुमताज ने संभाली थी। साथ ही आपको बता दें कि परिवार जो है उनका, वो भी लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक रहे हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की केरल में काफी अच्छी परफॉर्मेंस के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तिरुवनंतपुरम निगम में ऐतिहासिक जीत, और साथ ही वाम मोर्चे के 45 साल का जो वर्चस्व है वो ढहा दिया गया है।
भाजपा की कट्टर वर्कर रही हैं मुमताज और पिछले कई सालों से लगातार काम कर रही हैं। और साथ ही पलक्कड़ नगर पालिका की अगर हम बात करें तो केरल में भी भाजपा की काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। पलक्कड़ नगर पालिका तीसरी बार अपनी जो जीत है वो बरकरार रखी और त्रिपुनिथुरा नगर पालिका में भी नई जीत इस बार देखने को मिली है। पलक्कड़ नगर पालिका तीसरी बार बरकरार रखी है और इस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, इस शानदार जीत की अगर हम बात करें तो अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उस पर भी सीधा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके जरिए सियासी समीकरण कहीं ना कहीं केरल में बदलते हुए नजर आए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत भी दे रहे हैं। कोझिकोड, कोल्लम जैसे जो अन्य निगम है वहां पर भी सीटें बढ़ी हैं। शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो लेफ्ट के वोटों पर भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने में कामयाब रही। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का ऐतिहासिक उभार देखने को मिला और 29 सीट पर एलडीएफ जो है वो पूरी तरह से सिमट गया। और सिर्फ एलडीएफ नहीं, अगर यूडीएफ की बात करें तो यूडीएफ की खाते में भी मात्र 19 सीटें ही आई हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर अगर हम देखें तो आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में जब केरल में विधानसभा के चुनाव होंगे तो उस पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है, या यूं कहें कि जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने तय किया वो कामयाब होता हुआ भी केरल के अंदर नजर आया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अच्छे संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ चलिए अब अगली प्रमुख खबर का भी रुख कर लेते हैं।